कन्हैया लाल को उतारा कैसे है? टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है वो। अभी तक तो दिल्ली पुलिस साबित नहीं कर पाई उनके ऊपर, 3 साल हो गया। तो पड़ा तो है, तो साबित करिए ना। साबित करने की बात अलग होती है। मैं तो आपका साबित भी हो जाएगा भैया। मनोज तिवारी, मैं कहना चाहूंगा कन्हैया कुमार उनके अगेंस्ट खड़ा हुए हैं। हमारे से लिख के लीजिए, कन्हैया कुमार जीतेंगे, उनके बहुत बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे। 400 पार नारा लगाने से क्या होता है? नारा लगाने से वो चुनाव का चल जाएगा। 400 पार है, 500 पार हो रही है, इतनी सीटें हो रही है। मशीनें ही ऐसी चल रही हैं। हाँ, यहाँ बटन दबाओगे कहाँ वोट जाएगा। अच्छा, आप माल बेचते हैं तो ये क्या लग रहा है, सही सब बिक जाता है बढ़िया से? बिक क्या जाता है, सब ऐसे ही बिकता है। जाए में रोटी पानी देता है मालिक। मेन मुद्दे की बात कहीं नहीं हो रही इलेक्शन में। हमारा क्या नहीं है कि मेन मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार कहीं नहीं आएगी। माफी चाहूंगा कहने के लिए, अगर मीडिया का सपोर्ट ना आ रहा है मोदी जी को तो कहीं ना कहीं 400 पार की छोड़ो सरकार बनाने में मुझे मुसीबत आ जाएगी उनकी। डीयू से पढ़े हुए हैं, डीयू से पढ़े, हाँ दयाल सिंह कॉलेज रेगुलर पढ़े हैं, बी ऑनर्स पॉलिटिकल। उसके बाद 10,000 की नौकरी करने के लिए यहाँ पर है। 10,000 रुपये कमाने के लिए आ रहे हैं, उसमें 2,000 रुपये किराया लग जाता है, 8,000 रुपये बचता है। 8,000 में क्या होता है आजकल बताइए कि 7 के 7 सीटें पर दिल्ली में इंडिया अलायंस जीतेगी। तो हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश का मूड क्या है, इस बार जनता क्या चाहती है। हमारे साथ एक अंकल हैं, हम इनसे बातचीत करें। क्या लगता है चाचा, इस बार फिर से मोदी जी को लाएंगे या कुछ बदलाव चाहेंगे इस बार? कोई हो या ना हो, मोदी तो वैसे हुआ नहीं। मोदी वैसे ही आ जाएंगे? ऐसे कैसे? हमें तो पता है, कैसे पता है आपको? सब पता है। तो भविष्यवाणी हो गई है क्या? वैसे मानी हो या ना हो, मोदी तो वैसे हुआ ना है। हाँ। वोट कहीं जाए बस। वोट कहीं भी जाए सरकार उनकी बनेगी। अरे ईवीएम में भरोसा नहीं है क्या? किसी का भरोसा ना हो। हाँ। भरोसा एक ही का है बस। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे 10 साल बेमिसाल, लगता है आपको? अरे तो महंगे डब्बा और क्या मोदी दिवा देंगे? अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे 10 साल बेमिसाल, लगता है आपको? है? 10 साल बेमिसाल लग रहा है आपको? लग सकता है। हाँ? सब बढ़िया चला, घर बढ़िया चला रहे हैं? सब बढ़िया चल रहा है। जब सबको राशन पानी दे रहा है और सब काम कर रहे हैं तो सभी को बढ़िया चल रहा है। कह रहे हैं रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए, युवा कह रहा है। आपको लग रहा है? और रोजगार का तुम तो जानते ही हो, सबकी फैक्ट्री वैक्ट्री दुनिया ही बंद है। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़की, लड़के नहीं हैं? एक लड़का है छोटा सा। तब कैसे करेंगे सब? महंगाई बहुत है क्या? अब महंगाई जो ऊपर वाला कराएगा, ऊपर वाला कराएगा ना। हमारे हाथ मोदी काट लेगा ना तुम काट लोगे। हाँ। जब मेहनत करेंगे तब मिलेगा। तो तीसरी बार चाहते हैं आए कि ना हो? हम कहिए ना सकते, हम कह रहे हैं तुमसे 100 की बात हो एक जहाँ कोई मगर आना भाई। वोट जहाँ डालो आएंगे ही। वोट कहीं कैसे कैसे? अरे हमें तो पता लोकतंत्र है। भरोसा नहीं है ना ना है। मशीनें ही ऐसी चल रही हैं। हाँ। हाँ, यहाँ बटन दबाओगे कहाँ वोट जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे सरकार बन जाएगी, बदला लिया जाएगा। अरे जो भी भ्रष्टाचार हुआ, सबने दे दिया, सबने दे दिया बदला। सबने दे दिया। हाँ, कोई बदला नहीं दे सकता। बदला तो कोई ही नहीं दे सकता। हाँ। हाँ, कह रहे सबका जो भी हुआ है, लोगों को परेशान किया गया, उसका हिसाब होगा। अरे कोई ना हिसाब करा पाएगा। हाँ। ये तो सब न्यूज पे तो ऐसे ही बोलते हाँ हैं। हाँ, रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अपना माल देखूंगा। अच्छा, आप माल बेचते हैं तो ये क्या लग रहा है, सही सब बिक जाता है बढ़िया से? बिक क्या जाता है, सब ऐसे ही बिकता है। हैं? जाए में रोटी पानी देता है मालिक। तो दिन भर अनार की ठेरी लगाते हैं आप। हाँ। सही चल रहा है कि नहीं सर? चलिए रहा है, ऐसे ही रहा है। बस चल जा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीब खुश है हमारी सरकार में। अब गरीब और अमीर का सभी खुश है। सभी खुश हैं। और क्या अमीर और गरीब का हाँ। सभी खुश हैं। अच्छा, हाँ। अब कौन सी सरकार आएगी ये बताओ। और क्या ना क्या आप क्या सोचते हैं? नहीं यही सोचेंगे। अरे नहीं, आप भी तो सोचते हैं। रुकिए, हाँ भाई साहब हैं, युवा हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री कह रहे हैं युवा हमारे साथ खड़ा है। युवा साथ खड़ा होता है, चुनाव का चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। हमारा कहना तो ये सिर्फ चुनाव के बाद पता चलेगा। बिल्कुल। मतलब क्या युवा कुछ मन बना लिया है क्या इस बार? मन तो बना लिया, बिल्कुल मन बनाया हमने तो। अगर इंडिया अलायंस अगर इकट्ठे होता तो और बेहतर रहता। जैसे तरह के बहुत सारे राज्यों में, इसकी मान लीजिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दीदी ने कहा अकेले चुनाव लड़ने के लिए। पंजाब में आप आदमी अकेले लड़ रही है। चलो दिल्ली में तो मैं आकर यकीन से कह सकता हूँ कि 7 में 7 सीटें कांग्रेस आप आदमी पार्टी जीतेगी। 7 के साथ? 7 के साथ इंडिया गठबंधन? बिल्कुल। इतना भरोसा कैसे? एश्योरिटी के साथ हम बता रहे हैं, हम आजकल का माहौल देख रहे हैं अपने आसपास का एरिया का। हाँ बिल्कुल, जो हमारी जो पोजीशन अभी है मजबूत लग रहा है, हमारे विश्वास लग रहा है कि हम 7
सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार। 400 पार नारा लगाने से क्या होता है? नारा लगाने से वो चुनाव का और चल जाएगा। 400 पार है, 500 पार हो रही है, इतनी सीटें हो रही है, चुनाव के बाद सब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा 400 पार। हाँ बिल्कुल, दावा तो कोई भी कर सकता है। दावा तो इंडिया अलायंस भी कर रही है कि अब इकट्ठे हुए तो हमें सरकार आ रही मरनी है हमारी। दावा करने में क्या आ रहा है? दावा और रियलिटी में दोनों में बहुत फर्क होता है। हमारा कहना ही है। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है संपत्ति बिक जाएगी, संपत्ति बाढ़ बिक जाएगी। अच्छा जी, हम देख ही रहे हैं हमारे क्या हुआ। जिसकी बीजेपी सरकार जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, संपत्ति बिक के जाएगी। संपत्ति तो खुद ही बेचने में लगे हैं मोदी जी। अंडाने मारने को इतने दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा जो अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो भी इतना बड़ा घोटाला हमारे सामने आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, संपत्ति क्या बिक जाएगी? संपत्ति जो खुद ही बिक रही है, मोदी जी खुद ही कहीं ना कहीं से कर रहे हैं। हमारा कहना ही है। बिल्कुल, मतलब सब बढ़िया नहीं चल रहा है। बढ़िया कहाँ चल रहा है? कुछ बढ़िया नहीं है। बेरोजगारी इतनी है, जॉब कुछ पता नहीं है। इलेक्शन आया तो इतनी जॉब निकलने और निकलने में तो धांधली अलग हो रही है। यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई, वही फर्जी हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया, पेपर लीक हो गया। अब इलेक्शन पता नहीं कब होगा, कब नहीं होगा पेपर दोबारा। बिहार में इतनी वैकेंसी आई, दोबारा पेपर लीक हो गया है, तो क्या फायदा है? रोजगार की बात हो नहीं रही है, जो मेन मुद्दे है उसकी बात हो नहीं रही है, तो बस पार क्या जा रहा है? बात की जा रही 400 पार धर्म की बात पे, यानी कि राम मंदिर का इशू उठाया जा रहा है। जो भी मेन मुद्दे की बात कहीं नहीं हो रही इलेक्शन में। हमारा क्या नहीं है कि मेन मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार कहीं नहीं आएगी। अच्छा, अगर मेन मुद्दे पे इलेक्शन होगा सरकार नहीं आ पाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। धर्मवाद, जातिवाद जो भी हो रहा है, इसी बात जो मुद्दा नहीं है मेन, उससे भटकाव के इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हाँ, अच्छा, कोई मुद्दा नहीं सरकार, कोई मुद्दा नहीं, बिल्कुल बेमुद्दे पे चल रही है। तो कह रहे 10 साल मेरा बेमिसाल है। बेमिसाल है वो तो चलो ठीक है, बेमिसाल है। कहीं ना कहीं मैं आकर माफी चाहूंगा कहने के लिए। अगर मीडिया का सपोर्ट ना आ रहा है मोदी जी को, तो कहीं ना कहीं 400 पार की छोड़ो, सरकार बनाने में मुझे मुसीबत आ जाएगी उनकी। क्या मीडिया का सपोर्ट ना रहा है तो क्या मीडिया सपोर्ट? अरे यार, हम आपसे क्या छुपा है, पूरे देश को पता है। हाँ बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मीडिया का कंट्रोल है मोदी जी पे, बीजेपी सरकार पे। विपक्ष का साथ नहीं दे रहा मीडिया? अरे विपक्ष के साथ कम मुद्दे दिखाता है, विपक्ष के बहुत कम दिखाता है। बताइए, मुद्दे दिखा रहा था तो मतलब ही नहीं पड़ता विपक्ष को कहने की। विपक्ष ने भी कहा है, बहुत सारे लोगों को भी पता है। लोगों को पता है क्या, देश जानता है पूरा कि कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली मोदी जी का कंट्रोल है मीडिया पे। लोकतंत्र मजबूत है, सबको बोलने की आजादी है भाई। अरे बोलने की आजादी हम आप बोल सकते हैं, चलो ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपकी तरफ से। कहाँ आजादी बोलने की? यूपी में है, किसी स्टेट पे यूपी लग जाता, तुरंत लग जाता है। चलो हम आपके सामने बोल रहे हैं, हम फेमस नहीं, हम छोटे मोटे व्यक्ति हैं, अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं आपके सामने बस। अच्छा, अब युवा हो, सब बढ़िया कमा ले रहे हो कि नहीं? अरे कहाँ कमा रहे हैं? ग्रेजुएट हैं, अभी अच्छी खासी इतने ग्रेजुएट हैं, DU से पढ़े हुए हैं। DU से पढ़े? हाँ, दयाल सिंह कॉलेज से रेगुलर पढ़े हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल। उसके बाद 10 हज़ार की नौकरी करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 10,000 रुपये कमाने के लिए आ रहे हैं, उसमें 2,000 रुपये किराया लग जाता है, 8,000 रुपये बचता है। 8,000 में क्या होता है आजकल बताइए? कहीं नौकरी नहीं मिल रही? कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। तैयारी की है 1-1.5 साल, अब वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आई भी है तो धांधली अलग हो रही है। गरीब परिवार से आते हैं, कब तक अपनी करेंगे, कब तक पढ़े लिखेंगे? तो कहीं ना कहीं से घर वालों को प्रेशर होता है कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स होना चाहिए। तो इसलिए हम 8,000 रुपये में यहाँ से लोन से यहाँ से कमाने के लिए आ रहे हैं। दिन भर का 60-70 रुपये किराया लगता है आने जाने का। अब सोच लीजिए, 10,000 में से हमारा आने जाने का किराया 8,000 रुपये में क्या होता है आजकल महीने भर में? दयाल सिंह से पढ़े हैं? हाँ, दयाल सिंह से पढ़े हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की है, 2022 के पास आउट है। 10,000 की नौकरी कर रहे हैं? 10,000 की नौकरी नौकरी नहीं मिली कहीं? नौकरी मिली यार, नौकरी मिल रही तो नौकरी कर रहे होते हैं 10,000 में। तैयारी भी की 1-1.5 साल। किस चीज़ की तैयारी की है? तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम की, जैसे जो नॉर्मल होती है, MTS CGL की। हाँ, उन सब की। कहीं पे मामला बना नहीं है? मामला नहीं बना। हाँ बिल्कुल, जब वैकेंसी आएगी तभी तो मामला बनेगा। फॉर्म इतने सारे हैं, बेरोजगारी इतनी बड़ी है, अब उसमें आ रहा है 2,025 फॉर्म आ रहे हैं। अगर वैकेंसी बड़ी वैकेंसी आ रही है, जैसे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, तो उसमें भी क्या धांधली हो रही है, उसमें भी पेपर लीक हो गया। अब दोबारा पेपर कब हो कब नहीं हो कुछ पता नहीं है। इलेक्शन से पेपर पहले हो जाता। अब तो इलेक्शन के बाद का टाइम दिया गया है, अब कब पेपर होगा कब नहीं होगा। यूपी में, बिहार में वैकेंसी आ रही है, बिहार में भी वही हो रही है, वही सब हर एक का कहीं ना कहीं वही किताब है। तो मतलब इस सरकार पे भरोसा नहीं है? हमको तो हम तो अपनी जगह यही करना चाहेंगे, हमारा एक वोट है जो, हम तो अपने भरोसा तो नहीं है हमें। तो इस बार एक वोट बदलाव क्यों? बिल्कुल, जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जेल का वोट इस बार जेल का बदलाव वोट से। बिल्कुल, हमारा कहना तो ये, हमें जान लगता है जो हमारी कि 7 के 7 सीटें पर दिल्ली में इंडिया अलायंस जीतेगी। केजरीवाल पर घोटाले का आरोप लगा है? अरे आरोप ही लगा है ना, इस तरह से दिखाते हैं जी। जिनके भी जितने भी सत्येंद्र जैन है, या जितने भी उनको आम आदमी पार्टी के जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, उनको कह लो अभी जेल में बंद कर दिया गया है। नई आरोप साबित हुआ है। कोर्ट भी है, दिल्ली कोर्ट भी, दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट वो भी कोर्ट है,
वो भी बार बार कह रही है कि हमारे कीजिए, पेश कीजिए, सबूत पेश कीजिए। सबूत ही पेश काम किया है, आरोप लगाने में कितनी बड़ी बात है। इसके बहुत सारे केसेस देखे आपने। केरल का एक पत्रकार था, एक आरोप लगा दिया गया उस पर और 3 साल बाद साबित हुआ क्या कि कुछ नहीं, केस निराधार है। उसके बाद उसको वाजद बरी किया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, आजकल देखने को मिल रहे हैं हमारे कि केस बेविकात होता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। जब केस की हियरिंग होती है तो लास्ट में कुछ नहीं मिलता है और कोर्ट उसको वाजद बरी करती है। हाँ, इस तरह से मेरे का एक इनके साथ है, अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही होगा कहीं ना कहीं। जैसा यही होगा, बिल्कुल छूट के आएंगे आप? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा, मनोज तिवारी यहाँ से सांसद 10 साल रहे हैं, अरे कह रहे हैं मनोज- हमने क्षेत्र में काम किया है। मनोज तिवारी, मैं कहना चाहूंगा कन्हैया कुमार उनके अगेंस्ट खड़ा हुए हैं। हमारे से लिख के लीजिए, कन्हैया कुमार जीतेंगे, उनके बहुत बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे कन्हैया कुमार, बिल्कुल कन्हैया कुमार जीतेंगे। अरे बड़ी बात कर दी है भाई। बड़ी बात वो बिहारी मैदान में है इस बार। अरे कोई नहीं, बिहारी छोड़ो, ठीक है। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी से बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, उससे बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं, कहीं ना कहीं उससे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदन है। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदन क्या है, कहते रहूँ बीजेपी कहीं ना कहीं धर्म के बात पे ही, धर्म जाति जो भी कह लो उसी पे केवल बंटवारा करती है, कहीं ना उस पर कुछ असली मुद्दा नहीं है करने के लिए। टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ भी कर लो। कन्हैया कुमार भी क्या हुआ था उनका कि कोर्ट केस चला था कहीं ना देशद्रोह का, आखिरी में रिजल्ट क्या आया। बीजेपी का मेन मुद्दा तो ये, बीजेपी का धर्म के नाम पे आपस में लड़ाना है ना, यही है मेन मुद्दा, कहीं नहीं है कुछ इलेक्शन में उनके पास। तो यही कह रहा हूँ मैं आपके मनोज तिवारी के अगेंस्ट जो कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं, मेरा विश्वास यही है कि कन्हैया कुमार आराम से जीतेंगे, उनके इस बार जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। मनोज तिवारी के 10 साल हमने काम किया है, लोग भरोसा करते हैं। अरे भरोसा करते हो तो मैं कहता हूँ आपको शुरू में भी कहा, मैं अब दोबारा कहना चाहूंगा। कैसे उतारा है उन्होंने? आइए क्या कह रही है? कन्हैया लाल को उतारा कैसे है? टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है वो। कन्हैया कुमार हाँ, और क्या, जो वो खालिद है, खालिद का साथी तो है ये, और कौन है? उमर खालिद क्या है फिर? है उमर खालिद क्या है? जो अंदर बड़ा है, क्या है वो इसका जेएनयू का है ना वो। तो क्या क्या आरोप लगा उन पर? उन पे आरोप लगा है कि देश के विरोध बोलना। तो अभी तक तो दिल्ली गलत पुलिस काम। साबित नहीं कर पाई उनके ऊपर, 3 क्यों साल नहीं? हो गया। तो पड़ा तो है, तो साबित करिए ना आप। साबित करने की बात अलग होती है। मैं तो आपका साबित भी हो जाएगा भैया, गलत होगा आदमी साबित? को नहीं होगा। अब ये तो जब कोर्ट करेगी जब मैं होगा कहना साबित। चाहूंगा कि हमारे जो लॉ में हमारे कि अगर तुम केस करते हो किसी ऊपर तो 6 महीने के अंदर कुछ ड्यूरेशन है कि उसमें चार्जशीट अलाउ करनी पड़ती है, और उससे आपने चार्जशीट अलाउ नहीं किया गया। चार्जशीट नहीं हुई आंटी, सब हो जाएगी भैया, हो भी गई होगी। मेरा कहना यह है कि अच्छा, केवल किसको आरोप लगाने से नहीं होता है। किसको चाहती है, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी। कन्हैया कुमार क्यों नहीं? क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों? जब तुम आप ये कह रहे हो कि मनोज तिवारी 10 साल में झांका नहीं, तो कन्हैया को तुमने देखा है क्या 10 साल में यहाँ झांकते हुए? अरे या कभी आया है? हम नहीं चाहते कन्हैया लाल को, सो की एक बात है। नहीं जानती कन्हैया बस कुमार? जो हमारे देश में शकुन और आराम की जिंदगी बिताए उसको देना है। कौन है वो? कौन है जो वो मोदी की है। मोदी जी है? जी हाँ। बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे लोग हैं। कह रहे रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, रोजगार तो है, कौन खाली बैठा बताओ? हाँ। कौन नहीं खा रहा? और आजकल की युवा पीढ़ी ना छोटा काम तो करना नहीं चाहता, एकदम ऊंची पोस्ट पे जाना चाहती है। हाँ। तो वो थोड़ी मिलता है, वो मेहनत से मिलती है हर चीज। हाँ। और महंगाई तो थोड़ी बहुत चलती है। हाँ। बिल्कुल बिना महंगाई के तो आज 70-75 साल हो गए, कब बिना महंगाई के हुआ है काम? पहले के महंगाई नहीं थी। तो आपके घर बढ़िया चल रहा है सब? हाँ, सब चले, मेहनत कर रहे हैं हम भी, हाँ। हम भी कमा रहे खा रहे। क्या लगता है चाचा, बढ़िया चल रहा है सब? हाँ सब बढ़िया चल रहा, मोदी का राज है, बढ़िया क्यों नहीं चलेगा। अरे रुकिए, फिर मोदी का राज हम बात करेंगे, आइए। सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ सब ठीक ठाक चल रहा। किसको जिताएंगे इस बार? किसको जिताएंगे? मोदी को। मोदी को? हाँ क्या क्या काम हुआ है बताइए। अरे बहुत कुछ हो रहा, बहुत सही हो रहा काम। जैसे जैसे 5 काम? हम्म? 5 काम? 5 काम, सब राशन फ्री मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, 5 काम। आइए आपसे बात